टिल आई स्टार्टेड अर्निंग एंड पेइंग टैक्सेस, मैं सोचता था कि लोग अननेसेसरीली टैक्स सेविंग्स को लेकर टेंशन लेते हैं। लेकिन जब मेरी सैलरी आई और मैंने पहला टैक्स कट एक्सपीरियंस किया, आई रियलाइज्ड आई वाज रॉन्ग। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टैक्स बचाने के ऑप्शंस को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके टैक्स बचाना इज जस्ट स्मार्ट। और हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऑप्शंस देती भी है। हालांकि मोस्ट टैक्स पेयर्स सेक्शन 80C, जो कि सबसे पॉपुलर सेक्शन है, उसके अंडर डिफाइंड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट या सेव करके उन पर डिडक्शन क्लेम करके सोचते हैं वो इतना ही टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम आपको 5 टैक्स सेविंग ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें आप यूज करके और टैक्स बचा सकते हैं। बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। 1. सेक्शन 80CC-D1B के अंडर एनपीएस के साथ एडिशनल टैक्स सेविंग। आप एनपीएस में सालाना 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस अकाउंट में आप 50,000 रुपए और कंट्रीब्यूट करके टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन आप सेक्शन 80CC-D1B के तहत क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई 30% के टैक्स ब्रैकेट में है तो एडिशनल टैक्स सेविंग उसका इनकम टैक्स 15,600 रुपए तक कम कर सकती है। इसमें 4% एजुकेशन सेस भी शामिल है। 2. सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से टैक्स सेविंग। बढ़ती मेडिकल कॉस्ट के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए बहुत अहम हो गया है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है तो किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को काफी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। और ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव देती है। आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर के प्रीमियम को सेक्शन 80D के अंडर टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स और टॉप अप हेल्थ कवर पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन का एक और फायदा यह है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर आने वाले खर्च पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि यह सेक्शन की लिमिट में ही होना चाहिए। सेक्शन 80D के तहत टैक्स रिडक्शन क्लेम करने की लिमिट इस बात पर डिपेंड करती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर में कौन शामिल है। टैक्स पेयर्स की फैमिली की सिचुएशन के आधार पर लिमिट 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख रुपए हो सकती है। अगर आप अपने और अपनी फैमिली जिसमें पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है उनके लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 25,000 तक प्रीमियम पेड का टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में एक भी पर्सन इज अबव 60, द लिमिट यू कैन क्लेम इज 50,000। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो नॉन सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए यह लिमिट 25,000 है और फॉर सीनियर सिटीजन्स इट इज 50,000। ये आपकी फैमिली लिमिट के ओवर एंड अबव है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप कितना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए अनिल, जो एक 35 ईयर वर्किंग प्रोफेशनल है, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। इस पॉलिसी में अनिल खुद, उसकी पत्नी और डिपेंडेंट बच्चे शामिल हैं। ऐसे मामले में सेक्शन 80D के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स डिडक्शन की लिमिट 25,000 रुपए होगी। इस लिमिट में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी शामिल है। अनिल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हर साल 18,000 रुपए प्रीमियम देता है और अनिल ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर 4,000 रुपए भी खर्च किए हैं। सेक्शन 80D में टोटल टैक्स डिडक्शन हुआ 22,000 रुपए। अब अनिल को लगा उसके पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अनिल ने उनके लिए हेल्थ पॉलिसी ली और इस केस में सेक्शन 80D की लिमिट 75,000 होगी, जिसमें 50,000 लिमिट पेरेंट्स की इंश्योरेंस की और बाकी 25,000 खुद और फैमिली की इंश्योरेंस की लिमिट है। 3. सेक्शन DD के अंडर डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर हुए मेडिकल एक्सपेंसेस पर टैक्स सेविंग। अगर कोई टैक्स पेयर डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स की देखभाल कर रहा है तो वो सेक्शन 80DD के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ये डिडक्शन डिसेबल्ड फैमिली मेंबर की देखभाल करने में मदद के लिए ऑफर की जाती है जो आप पर डिपेंडेंट है। सेक्शन 80DD में डिसेबल्ड डिपेंडेंट को डिफाइन किया गया है। इसमें पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स या सिबलिंग्स यानी भाई बहन हो सकते हैं। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में डिसेबल्ड डिपेंडेंट HUF का कोई भी मेंबर हो सकता है। इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि डिसेबल्ड डिपेंडेंट ने सेक्शन 80U के तहत डिडक्शन क्लेम न किया हो। डिसेबिलिटीज जो इस सेक्शन में कवर्ड होती हैं वो हैं ब्लाइंडनेस, लो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉल्सी। इन मेडिकल एक्सपेंसेस पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट,
नर्सिंग, ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन पर हुआ खर्च। इन स्पेसिफिक केसेस के लिए डिजाइन की गई इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम पे किया गया है। डिडक्शन कितना होगा ये बात पर निर्भर करता है कि डिपेंडेंट पर्सन डिसेबल्ड है या उसकी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर डिपेंडेंट पर्सन को एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है तो टैक्स पेयर एक फाइनेंशियल ईयर में 75,000 रुपए तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर डिपेंडेंट पर्सन एटलीस्ट 80% डिसेबल्ड है तो टैक्स पेयर एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसे गंभीर डिसेबिलिटी माना जाएगा। 4. सेक्शन 80E के अंडर एजुकेशन लोन के रीपेमेंट पर टैक्स सेविंग। हायर एजुकेशन के लिए गए लोन पे इंटरेस्ट कंपोनेंट के रीपेमेंट पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ये बेनिफिट सेक्शन 80E के तहत मिलता है और इस पे कोई लिमिट नहीं है। टैक्स बेनिफिट पेरेंट्स या स्टूडेंट जो भी रीपेमेंट करेगा ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। टैक्स पेयर्स एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का रीपेमेंट शुरू करने के साल से लगातार 8 फाइनेंशियल ईयर तक या पूरे इंटरेस्ट का रीपेमेंट करने तक जो भी पहले हो तब तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीपेमेंट की डेट से 6 साल तक एजुकेशन लोन का रीपेमेंट करते हैं तो टैक्स डिडक्शन सिर्फ 6 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। आप अपना लोन 8 साल के बाद भी रीपे कर सकते हैं, लेकिन यू वोंट बी एबल टू क्लेम डिडक्शन आफ्टर 8th ईयर। 5. सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग। हम सभी बैंक अकाउंट में बैलेंस रखते हैं और इस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। इस इंटरेस्ट पर सभी इंडिविजुअल्स और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन सेक्शन 80TTA के तहत मिलता है। ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए है जो सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स के लिए सेक्शन 80TTB लागू होता है। आइए पहले देखते हैं व्हाट ऑल सोर्सेज आर कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट अर्न्ड। बैंक सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, बैंकिंग बिजनेस करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेविंग अकाउंट। इस बात का ध्यान रखें कि FDs, RDs या दूसरी टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट पर इस सेक्शन के तहत डिडक्शन नहीं मिल सकता है। इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट 10,000 रुपए है, यानी सेविंग अकाउंट से मिलने वाले 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके कई सेविंग अकाउंट हैं तो सभी अकाउंट को मिलाकर भी 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अनंत के 3 सेविंग बैंक अकाउंट हैं। हर अकाउंट से उनको 6,000, 8,000 और 12,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है। कुल इंटरेस्ट इनकम 26,000 है, लेकिन वो सेक्शन 80TTA के तहत सिर्फ 10,000 रुपए ही टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बाकी 16,000 रुपए को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा और टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। सेक्शन 80TTB, ये सेक्शन 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया है। ये सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए लॉन्च किया गया था क्योंकि वो आमतौर पर सेविंग बैंक अकाउंट और डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट को अपनी इनकम की तरह यूज करते हैं। इस सेक्शन के तहत 50,000 रुपए तक टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और इसके साथ हम अपनी वीडियो के एंड पर आते हैं। Now that you know these 5 lesser known ways to save taxes, go ahead and utilize whatever is applicable to you. अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितना टैक्स बचा सकते हैं और आपको कहां कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ET Money ऐप डाउनलोड करें। आपको यहां पर्सनलाइज्ड टैक्स सेविंग प्लान फ्री में मिलता है और आप सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस में इंस्टेंटली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।